स्वागत है आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो है अपने पैसिव वॉइस के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के आए हैं और इस वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि अगर किसी सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो रहा है या फिर उस सेंटेंस से एडवाइस का बोध हो रहा है या फिर वो सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ऑर्डर, एडवाइस और लेट वाले सेंटेंसों का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्डर वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना होगा। सबसे पहले आपको यूज करना होगा लेट, उसके बाद यूज करना होगा ऑब्जेक्ट, फिर यूज करना होगा बी और फिर यूज करना होगा V3। लेकिन अगर आपके पास एडवाइस वाला कोई सेंटेंस आता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर को यूज करना होगा, जो कि है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी और प्लस है वर्ब 3। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने एक ही समय ऑर्डर और एडवाइस दोनों का स्ट्रक्चर क्यों बता दिया है। क्योंकि जब आपको कोई सेंटेंस मिलेगा तो वो ऑर्डर में है कि एडवाइस में है, ये चीज़ आपको तभी पता चलेगा जब आप उस सेंटेंस को देखिएगा। क्योंकि जनरली सेंटेंस के बनावट के हिसाब से आप नहीं बता सकते हैं कि वो ऑर्डर है कि एडवाइस है, जब तक कि आप उसका अर्थ ना निकाल लें। ठीक है, तो आइए जानते हैं और इन दोनों स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो। अब ये चीज स्पीक इंग्लिश किसी को ऑर्डर ही दिया जाएगा, तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम यूज करेंगे जो कि फॉर्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3। तो सबसे पहले यूज करेंगे लेट, तो ये हो गया लेट। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा काम कर रहा है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश ले लेंगे ऑब्जेक्ट, लेट इंग्लिश, और उसके बाद यूज करेंगे बी और स्पीक का वर्ब 3 यूज करेंगे स्पोकन। तो हमारा बनेगा लेट इंग्लिश बी स्पोकन। ओके, तो जब तक आप जो है उस सेंटेंस को देख नहीं लेते हैं तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि वो जो है आपका ऑर्डर दे रहा है या फिर एडवाइस दे रहा है। ओके, आइए एक और सेंटेंस देखते हैं जिसमें एडवाइस होगा। देखिए ये सेंटेंस जो है हेल्प द पुअर, यहां पे गरीबों की मदद करो। ये चीज आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? ऑर्डर गरीबों की मदद करना अब उसकी मर्जी है, आगे वाले की मर्जी है। वो जो है मन करेगा तो वो जो है मदद करेगा, नहीं होगा उसका मन मदद नहीं करेगा। अगर वो दयालु होगा तो मदद करेगा, नहीं होगा तो मदद नहीं करेगा। हमारा काम था एडवाइस दे देना कि तुम भाई मदद करो। ओके ना, तो हेल्प जो है, हेल्प द पुअर, ये एक एडवाइस वाला सेंटेंस है। अब देखिए ऑर्डर और एडवाइस जनरली ऐसे आप नहीं पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ स्पीक फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का और यहाँ भी हेल्प है, तो हेल्प भी फर्स्ट फॉर्म ही है। इंग्लिश यहाँ ऑब्जेक्ट है और द पुअर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो जनरली इनका फॉर्म सेम होता है, बनावट जो है एक ही तरीके का होता है। तो जब भी आपको ऑर्डर और एडवाइस पता करना हो तो आप सबसे पहले जो है उसका अर्थ निकालने का प्रयास कीजिएगा, तो ही जनरली आपको बनाने में फायदा होगा। अब इसको बनाएंगे एडवाइस वाले स्ट्रक्चर पे, जो कि होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब 3। तो ये बनेगा द पुअर, जो कि सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यूज करेंगे शुड, फिर हो जाएगा बी और वर्ब 3, तो हेल्प का वर्ब 3 हो गया हेल्प्ड। हो गया द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ओके, आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। लव योर कंट्री, अपने देश को प्यार करो। एक और चीज हमारे हिसाब से जान लीजिए कि ऑर्डर जो होता है वो क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन एडवाइस का जो पीरियड होता है वो थोड़ा लंबा होता है। ऑर्डर कुछ समय के लिए दिया जाता है, लेकिन एडवाइस थोड़े लंबे समय के लिए दिया जाता है। कहने का मतलब क्या? अगर मैंने आपसे कहा कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ,
तो इसका मतलब कि मैंने आपको अभी कहा एक गिलास पानी लाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं जब भी आपके घर पे आऊं तो आप जो है मेरे सामने जो है एक गिलास पानी ला करके रख दीजिए, ये मतलब नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि लव योर कंट्री, अपने देश को प्यार करो, हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि जब जब मैं दिखूं तब जो है गरीब को मदद कर दो, 5 रुपए दे दो, और जब मैं नहीं रहूं वहां पे तो तुम जो है उसको मार के भगा दो। ऐसा कोई बात नहीं है ना। तो एडवाइस जो है उसका टाइम पीरियड थोड़ा लंबा होता है, वो जो है व्यक्ति का उसकी अंतरात्मा के हिसाब से आप एडवाइस होता है, लेकिन जो ऑर्डर होता है वो क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। ओके, तो आशा करता हूं कि इस चीज से आपको कंफर्म हो गए होंगे कि ऑर्डर कैसे होगा और एडवाइस कैसे होगा। यहां पे लव योर कंट्री एडवाइस का है, तो इसको बनाएंगे योर कंट्री शुड बी लव्ड। ओके, योर कंट्री यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो योर कंट्री, शुड लगाएंगे, एडवाइस वाले में शुड लगाते हैं, बी लगाना ही पड़ेगा, और उसके बाद लव का वर्ब 3 हो गया लव्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। अब ये एक ग्लास पानी लाओ किसी को एडवाइस नहीं दे सकते, ये किसी को ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। और इसको बनाएंगे, ऑर्डर वाले को लेट से बनाते हैं, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या क्या लाना है, एक ग्लास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद बी और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म लाएंगे ब्रॉट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डोंट प्लक द, यहां पे है डोंट प्लक द फ्लावर, और ये डोंट प्लक द फ्लावर्स जो है ये एक तरीके का ऑर्डर है, फूल मत तोड़ो ऑर्डर है। और इसको बनाइएगा लेट से, लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, लेट फ्लावर्स, डोंट है तो बस नॉट लगा देना है, नॉट बी प्लक्ड। इसके बाद नेक्स्ट है डोंट इंसल्ट द वीक, द वीक। एक और चीज ध्यान कर लीजिएगा कि जब एडजेक्टिव के पहले, वीक जो है एडजेक्टिव है, ठीक है, और एडजेक्टिव के पहले डिटरमाइनर द का यूज होता है, द क्या है, एक डिटरमाइनर है, तो जब एडजेक्टिव के पहले द का यूज होता है तो उसका मतलब होता है वैसे लोग, मीन्स क्या, द वीक जो है, वीक का मतलब कमजोर, और द वीक का मतलब होता है कमजोर लोग। उसी तरह एक जो है और एक एडजेक्टिव ले लीजिए पुअर, और पुअर जो एडजेक्टिव है इसके पहले अगर आप द लगा देते हैं, द पुअर कर देते हैं, तो द पुअर का मतलब होगा गरीब लोग। ओके, अगर रिच लेते हैं और रिच के पहले द लगा देते हैं तो द रिच का मतलब हुआ धनी लोग। अब गरीब लोग के लिए आप द पुअर्स यूज मत कीजिएगा, ये यूज नहीं होता है, द पुअर मीन्स हो गया गरीब लोग। ओके, उसी तरह द रिच धनी लोग, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग। तो इस तरीके से आप एडजेक्टिव के पहले द लगाइएगा तो वो वैसे मीन्स प्लूरल नाउन बन जाता है। क्लियर है? तो डोंट इंसल्ट द वीक, इसको बनाइएगा द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड। ओके ना। नेक्स्ट है लव योर फ्लैग ट्राई कलर, लव प्यार कीजिए, योर फ्लैग अपने तिरंगे को, झंडे को, किसको, ट्राई कलर, ट्राई कलर का मतलब तिरंगा ही होता है। तो ये क्या एक तरीके का एडवाइस है, और इसको बनाइएगा योर फ्लैग ट्राई कलर, इतना का इतना हो गया आपका ऑब्जेक्ट जो कि इधर आके बन गया था सब्जेक्ट, और शुड के बाद लगाइएगा बी, और लव का वर्ब 3 हो गया लव्ड। नेक्स्ट है डोंट टच दिस वायर, वैसे ही बनाएंगे लेट द वायर नॉट बी टच्ड, नॉट बी टच्ड। ओके, आइए अब देखते हैं हम जो है वैसे सेंटेंसों का पैसिव वॉइस जो लेट से शुरू हो, जो सेंटेंस लेट से शुरू हो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ये चीज हम देखते हैं। तो उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर का फॉलो कीजिएगा, लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब 3, इसके बाद बाई लगाना पड़ेगा और फिर आपको देना पड़ेगा एजेंट। बाई एजेंट क्या होता है ये चीज मैंने पैसिव वॉइस के पहले वीडियोस में बता रखा है।
आइए देखते हैं। ये है लेट मी स्पीक इंग्लिश। तो सबसे पहले तो लेट आप लगा दीजिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये इंग्लिश, तो लेट इंग्लिश। उसके बाद बी, फिर लगाइएगा स्पोकन, और बाई हो जाएगा मी, बाई मी। ओके, इसी तरीके से लेट हिम पोस्ट द लेटर, पहले तो आप लेट यूज कीजिएगा, फिर ये जो द लेटर ऑब्जेक्ट है इसको यहां लेके आइएगा, ये बनेगा यहाँ पे क्या, यहाँ लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो वाला ऑब्जेक्ट, लेट द लेटर। उसके बाद बी यूज कीजिएगा, बी, और फिर यूज कीजिएगा वर्ब 3 पोस्टेड, और उसके बाद बाई, और फिर हो जाएगा हिम। नेक्स्ट है लेट मी ईट अ मैंगो, लेट यूज कीजिएगा, अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, मैंगो, लेट अ मैंगो। उसके बाद बी, फिर ईट का हो गया ईटेन, और हो गया बाई मी। इसी तरह ये एग्जाम्पल लेट देम लर्न इंग्लिश, इसको बनेगा लेट इंग्लिश बी लर्नड बाई देम। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।